नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक बाइनरी ट्री के लिए प्री ऑर्डर है एक्स वाई जेड। प्री ऑर्डर क्या है? एक्स वाई जेड। एंड पोस्ट ऑर्डर जो है वो क्या है? वाई जेड एक्स। प्रश्न क्या है? इन ऑर्डर ट्रेवलेजर क्या होगा? इन ऑर्डर ट्रेवलेजर क्या होगा? अगर हम बात करें प्री ऑर्डर में जो पहला जो अक्षर होता है, कोई भी वर्ड हो, वो क्या होता है? वो होता है रूट नोड। क्या होता है? रूट नोड होता है। रूट नोड होता है। पहला अक्षर रूट नोड होता है। फिर ये किस टाइप से होता है? सेकंड जो पोस्ट ऑर्डर है उसके अंदर क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर के अंदर उसमें लेफ्ट राइट और नोड कहे, चाहे हम इसे क्या कहें? रूट नोड कहे। तो लेफ्ट राइट और रूट। अब हम बात करें जो ट्री ट्रेवलाइजर है, इसके अंदर इनको हमने इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। तो ये क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट ट्रेवलाइजर होते हैं। और जो डेप्थ फर्स्ट ट्रेवलाइजर लेवल ऑर्डर ट्रेवलाइजर है, ये भी हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें कि जो पहला जो अक्षर है प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। तो पहला अक्षर जो है वो क्या होगा? वो होगा रूट नोड, रूट। फिर जो हमारे पास y है, y क्या है? लेफ्ट। और z है, ये क्या है? राइट। तो लेफ्ट राइट, जो रूट लेफ्ट और राइट, इसके अकॉर्डिंग हमने सेट किया है। पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो y z एंड x, y z x, लेफ्ट राइट एंड रूट, लेफ्ट राइट एंड रूट। प्री ऑर्डर की बात करें तो रूट लेफ्ट एंड राइट। इन ऑर्डर, अब हम क्या निकालना है? इन ऑर्डर निकालना है। इन ऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या होता है? लेफ्ट रूट राइट। क्या होगा? लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट और राइट, इसके अकॉर्डिंग हम इसे इन ऑर्डर को निकालेंगे। तो लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट में है y, ये लेफ्ट के अंदर y। फिर क्या है? रूट कौन सा है? x। रूट कौन सा है? x। और फिर राइट में क्या है? z। राइट में क्या है? z। y x z, y x z। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। हमें बाइनरी नंबर दिया गया, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 1 0 0 1 0 1 1 0। इसका हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो क्या होगा? 1 0 0 1 0 1 1 और 0। इसका क्या हो जाएगा? ये अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट। जहां पे 1 है वहां हो जाएगा 0, जहां 0 है वहां हो जाएगा 1। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जहां 1 है वहां 0, और जहां 0 है वहां क्या कर देंगे? हम 1 कर देंगे। तो पहला 0 1 1 0 1 0 0 और 1। ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। कौन सा? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करें सेकंड कॉम्प्लीमेंट की। सेकंड कॉम्प्लीमेंट की
ये क्या करेगा, पहला जो अक्षर है उसमें 1 ऐड कर देगा। क्या कर देगा, पहला जो वर्ड है पहले अक्षर में 1 ऐड कर देंगे। पहले वाले में 1 कर देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, सेम टू सेम कर देंगे। तो पहले में 0 1 वाले, तो 1 1 1 0 1 0 0 1, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब ऐसा हमारे पास क्या है, 1 1 1 0 1 0 0 और 1। इसका जो टूस कॉम्प्लीमेंट यानी राइट जो आंसर होगा टूस कॉम्प्लीमेंट का, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन है, सी में निम्नलिखित कथन का आउटपुट क्या होगा। कथन दिया गया है हमें, int x 0x EUL। अब हम बात करें, ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट, हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ई है, ये क्या है, ई एक हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर ई। और ई को हम जो है बाइनरी के अंदर, यानी कि हम जो नंबर डेसिमल की बात करें तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 14 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 14। 14 का जो बाइनरी हेक्साडेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कहां तक चलता है, ये चलता है 0 से 9 तक तो नंबर के अकॉर्डिंग, और 10 A 11 B 12 C 13 D 14 E 15 F। अब जो ये है, ये क्या है, 14 E, ये यहाँ पे 14 E। ये UL जो है ये क्या है, अनसाइंड लॉन्ग है। क्या है, अनसाइंड लॉन्ग है। अब क्या दिया गया है, प्रिंट एफ %d एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो क्या कर दे, प्रिंट कर दे। एक्स में हमें क्या मिला, एक्स में मिला ई, एक्स में क्या मिला हमें, ई। ई का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 14, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इंटीजर के अंदर, यहाँ %d इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स जो है वो ई कितना है, 14। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट, 14। क्वेश्चन है, हमें दिया गया है बाइनरी नंबर और इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं। ये 4 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8। अब 8 और 2 10, 10 ने 1 11, फिर 2 4 6, 6 8, 6 8 14, फिर 4 और 8, 4 8 4 12, 12 और 1 13। अब जो 11 है, 11 किसको रिप्रेजेंट करता है, 11 करता है बी को, 12 जो 14 है वो ई, और जो 13 है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल में मतलब जो नंबर है वो ये लिखते हैं। तो बी ई और डी, ये कौन सा नंबर होगा इसका, बाइनरी का हेक्साडेसिमल नंबर होगा। यहां पे देखिए, ये इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सही हो गए। फिर भी हमें क्या निकालना है, हमें ये भी चेक करना है। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। क्या करता है, 3 3 का पेयर बनाते हैं। ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर। अब 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ये क्या हो गए 3, ये 3, फिर ये क्या हो गए 5, ये 5, फिर ये क्या हो गए 7, ये 7, और ये क्या हो गए 6, ये 6। ये क्या होगा, ऑक्टल नंबर होंगे। ये क्या होंगे, ऑक्टल नंबर होंगे। क्या देखिए 3 5 7 6, यस एकदम करेक्ट
है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया है इक्वल्स टू मॉड्यूलर 25 डिवाइड बाय 4, चौका 24, यानी 4 चौक 24, 4 छक 24, कितना बचा, एक जो है ये क्या है, मॉड्यूलर है, शेषफल क्या है, ये शेषफल है। फिर प्लस स्क्वायर रूट की बात करें तो ये 81 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 81 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 9 का, 9 नामे नामे 81। अब 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 प्लस 9 करे तो ये हो गया हमारे पास 10। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। क्या होगा, 10। क्वेश्चन दिया गया मैच द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस। पहले में डिवाइस है, दूसरे में क्या है, लेयर और उसके फंक्शन की बात की गई है। अब हम बात करें हब कौन सी लेयर पे काम करता है, तो हब करता है फिजिकल लेयर पे। कौन सी लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। स्विच की बात करें तो स्विच किस पे काम करता है, स्विच करता है डेटा लिंक लेयर पे। किस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और जो रिपीटर है, राउटर किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। और रिपीटर ये सिग्नल रिप्रेजेंटेशन करता है, सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। पहले का दो, दूसरे का एक, तीसरे का 3, चौथे का 4। ऑप्शन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें तो यहां पे क्या है, यहां पे क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी दिया गया है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, उनकी साइज के भाई कि जो क्लास ए है ये किस पे, कहां से कहां तक काम करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये जीरो मतलब 1 से 126 तक वर्क करता है। कहां से, 1 से 126 तक वर्क करता है। और जो बी है, बी क्या करता है, ये करता है 128 से 191 तक, यानी कि यहां से यहां तक। और जो सी है, सी क्या करता है, सी करता है 192 से 223 तक वर्क करता है। और जो डी है ये क्या करता है, ये मल्टीकास्टिंग है। क्या है, ये मल्टीकास्टिंग है। मल्टीकास्टिंग यानी सभी पे, यानी कि ये जो है ये 0 से 255, 0 से 255, तो ये क्या है, मल्टीकास्टिंग है। पहले का दो, दूसरे का 3, तीसरे का 4 और चौथे का 1। ऑप्शन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन है इनक्रिप्टेड में जो सूचना इनक्रिप्शन प्रक्रिया में परिवर्तित होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्लेन टेक्स्ट। क्या कहा जाता है, प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। और इसे जो प्रोसेस यानी कि इस प्रक्रिया, जैसे कि यहां पे महावीर लिखा है, ये महावीर क्या हो रहा है, इसको चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। क्या होता है, ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है और इसे वापस से चेंज किया जाता है तो वो क्या होता है, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट है। क्या है, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट है। इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड टेक्स्ट है। ये जो है ये प्लेन टेक्स्ट है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा सही प्री ऑर्डर ट्रेवलाइजर है। इनमें से कौन सा प्री ऑर्डर ट्रेवलाइजर है। यहां पे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इन ऑर्डर की। इन ऑर्डर क्या वर्क करता है, ये लेफ्ट रूट राइट पे वर्क करता है। किस पे काम करता है, लेफ्ट रूट राइट पे। हम बात करें लेफ्ट की तो ये देखिए इधर से लेफ्ट रूट राइट, सबसे पहले लेफ्ट, ये लेफ्ट बाय, फिर लेफ्ट रूट राइट, फिर वापस लेफ्ट बाय, ये लेफ्ट बाय, फिर लेफ्ट रूट
राइट। अब लेफ्ट में क्या है, ये है, तो पहले में एक, फिर रूट 3 है, और फिर किस पे जाएगा, ये राइट पे जाएगा। राइट पे गए, फिर वापस लेफ्ट, रूट, राइट। तो लेफ्ट में है कितने, 4, फिर ये क्या आता है, 4 आता है। फिर रूट कितना है, 6, ये 6 आ गया। फिर क्या है, राइट कितना है, 7, ये 7 पे आ गए। फिर वापस आगे बढ़े, यहां से यहां, ये क्या है, रूट मिला, ये रूट। फिर लेफ्ट, रूट, राइट। यहां पे लेफ्ट में कोई नहीं है, रूट क्या है, 10। फिर राइट पे, राइट में, फिर लेफ्ट में कितना मिला, 13, और फिर रूट कितना है, 14। इस टाइप से ये क्या करता है, वर्क करता है, किस में, ये करता है इन ऑर्डर के अंदर। अब हम बात करें हमें किस में निकालना है, प्री ऑर्डर में। किस में निकालना है, प्री ऑर्डर के अंदर निकालना है। प्री ऑर्डर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट, लेफ्ट और राइट, रूट, लेफ्ट, राइट, रूट, लेफ्ट, राइट, रूट, लेफ्ट, राइट, रूट, लेफ्ट, राइट, और रूट, लेफ्ट, राइट, रूट, लेफ्ट, राइट, रूट, लेफ्ट, राइट, और रूट, लेफ्ट और राइट। अब सबसे पहले हम बात करें रूट की। रूट कौन सा है, 8 एक रूट है, तो 8 क्या मिला, एक रूट मिला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 जो है रूट। अब यहाँ पे देखिए 8 हम क्या मिल रहा है, एक तो यहाँ पे मिला है और एक यहाँ पे मिला। फिर लेफ्ट, फिर क्या मिला हमें, लेफ्ट, रूट, लेफ्ट में हमें क्या मिला, 3, लेफ्ट में क्या मिला, 3, राइट। अब हमें क्या करना है, रूट, लेफ्ट और राइट। फिर वापस रूट की बात करें, किस में जाएगा, इसके अंदर, इसमें मिला क्या, रूट, लेफ्ट और राइट तो है नहीं, एक। फिर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1। अब रूट, लेफ्ट में हमें मिल गया, फिर किस में जाएंगे हम, राइट के अंदर। अब राइट में, ये राइट में आ गए। फिर हमें वापस रूट, लेफ्ट, राइट, रूट हमें कितना मिला, 6, लेफ्ट में कितने मिले, 4, राइट में कितने मिले, 7। अब बाहर निकले तो यहां तक तो हमारा हो गया है। फिर आगे बढ़े राइट के अंदर, रूट, लेफ्ट, राइट। लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट तो पहले 10, ये रूट, लेफ्ट और राइट। तो रूट जो है हमें क्या मिला, रूट 14, और लेफ्ट में कितने मिले, 13। तो ये हमारे को, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14 और 13। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14 और 13। इसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वर्क करता है। थैंक यू।